बीजेपी बदलती नजर आ रही है? बदलती नहीं, इनका चाल चलित चेहरा जो था, जो इनका मूल भाव था, वो बाहर आ गया। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी की तरफ से या सामने वाले की तरफ से भी गोली चलाई जाती है। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा चलाए गए गोली में ये सरकार अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये कार्य किया है। भरत तिवारी जैसे विचारवान युवा का हत्या करवाया है। इसके पीछे राम मंदिर में चोरी का मामला, चोरी कौन किया? चोरी भाजपा के लोग किए, चोरी संघ के लोग किए, चोरी विश्व हिंदू परिषद का किया। तो योगी जी ने बोला तो उसने हथियार उठाया दिखाने के लिए, सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए कि अब हथियार उठाना एकमात्र विकल्प बचा है, हथियार न उठाना पड़े। कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। भरत भूषण तिवारी बिहार का वो युवा जिसने क्रांति की एक शुरुआत की, जिसके बाद सरकार द्वारा उसकी बोलती बंद करा दी गई, अर्थात उसका इनकाउंटर या यूं कहे हत्या कर दी गई। वो युवा जिसने अपने सामाजिक मुद्दों को उठाया, न किसी जाति को देखा, न धर्म को, अपने समाज को देखा, अपने गांव को देखा और सबके लिए आवाज उठाने का प्रयास किया। डीएम तक गया, एसडीएम तक गया, प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया का सहारा भी काम ना आया तो उसने उठाई बंदूक। वो बंदूक जो आजादी के समय भगत सिंह ने उठाई थी, वो बंदूक जो आजादी के समय चंद्रशेखर आजाद ने उठाई थी। इस भ्रष्ट प्रशासन से लड़ने के लिए उसे बंदूक उठानी पड़ी और बंदूक उठाते ही उसे पागल घोषित कर दिया गया। अर्थात समाज के लिए आवाज उठाने वाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला अगर पागल है तो शायद हमारे देश में हर युवा को पागल होना पड़ेगा। भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के बाद पूरे देश में विद्रोह है, विरोध है, लोग नाराज हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही हैं। लेकिन इस समय वाराणसी में मौजूद है, जहां केसरिया भारत के लोग बैनर के साथ मौजूद हैं इनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे तो कैसे देखते हैं कि युवा जो बार बार प्रयास करता है, समाज के लिए आवाज उठाने का प्रयास करता रहता है, बात करता है, प्रशासन से बात करता है, प्रशासन को धिक्कारती है, दुत्कारती है, भगाती है, और जब उससे नहीं रहा जाता तो सोशल मीडिया का सहारा लेता है और अंततः उसे बंदूक उठानी पड़ती है और बंदूक उठाते ही उसे पागल घोषित कर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इनकाउंटर का एक ही मात्र जरिया बच गया है क्रांति को दबाने का। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम लोग अपने शब्द को संशोधित करें, यह इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर तब होता है जब अपराधी की तरफ से या सामने वाले की तरफ से भी गोली चलाई जाती है। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा चलाए गए गोली में जब कोई मारा जाता है या नहीं भी मारा जाता है। पुलिस तो कह रही है कि वो एक फायरिंग की वीडियो भी वायरल हुई है, छत से फायर किया, हवाई फायर था, जो लगी नहीं गोली, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना तो वो उनकी वो खतरे में थे जिसके कारण उनको ये करना। छत से फायरिंग किया गया, लगा नहीं, यह चीजें जो वह कह रहे हैं इसके संबंध में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो पूरी दुनिया देख रही है, समाज देख रही है, जिसको केसरिया भारत ने आज यहाँ पे प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन दिया, उसमें यह है कि उसने ऑन कैमरा, लाइव कैमरा आकर के अपने हथियार को, पिस्तौल को पुलिस के सामने फेंकता है। पुलिस वाले उस पिस्तौल को लेते हैं। यहाँ तक साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद उसको लिटाया जाता है, लिटाने के बाद 3 गोलियां मारी जाती है और गाँव वालों का ये भी कहना है कि उसके बाद उसके गांव वालों के सामने तत्काल समय पे 3 गोलियां मारी गई। उसके बाद ले जाते समय 2 गोलियां और मौजूद थी, 5 गोलियां लगी हैं। गांव वालों का कहना है कि उसको गाड़ी में ले जाके दोबारा मारा गया। जी, गाड़ी में ले जाकर के दोबारा मारा गया है। और सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि अब इस पूरे घटना से एक चीज तो यह है कि पहले तो इन्होंने भरत शंकर तिवारी को मार करके इन्होंने सोचा कि हम दुनिया को डरा देंगे, समाज को डरा देंगे। वह व्यक्ति तो अमर हो गया और इसके जरिए एक संदेश भी हम लोगों को मिल गया कि जो उसने हथियार उठा करके एक मैसेज देना चाहा प्रशासन को, सरकार को, समाज को, कि दौड़ते दौड़ते जब थक गया, चक्कर काटते काटते थक गया, वो भी अपने लिए नहीं, समाज के लिए, कि जो आवंटित भूमि है वह बाढ़ के समय में डूब क्षेत्र में चली जाती है। 12-12 फीट जो है वहाँ बाढ़ का पानी डूब जाता है। अब वहाँ पे आवास के लिए सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जाती है। उन लोगों का वहाँ मकान कैसे बन सकता है, इस चीज का जवाब वो मांगने के लिए प्रशासन से लगातार वह दौड़ रहा था। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुआ, लगातार उसको दुत्कारा गया, भगाया गया, तो उसने हथियार उठाया दिखाने के लिए, सांकेतिक रूप से दिखाने के लिए कि अब हथियार उठाना एकमात्र विकल्प बचा है, हथियार न उठाना पड़े, आप लोग सुन लो। उसके बाद वो संदेश देकर के पुलिस के सामने पिस्तौल फेंकता है। ऑन रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो में वह मौजूद है, पुलिस पिस्तौल को लेती है, लड़का आत्मसमर्पण करता है। और वहां मौके पे जो लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे वे बताते हैं कि 3 गोली पैर में मारा गया है और गाड़ी में ले जाते हैं, गाड़ी में 2 गोली और पेट में मारते हैं और वो मर जाता है लड़का। ये पूरा सीधे सीधे हत्या है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उसका इनकाउंटर ही करना पड़ा, मतलब पूर्णतः मार ही देना पड़ा? मैसेज देना था समाज को, मैसेज देना था देश को कि अगर कोई भी आवाज उठाएगा प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उसको मार दिया जाएगा। डराने के लिए, धमकाने के लिए यह एक घटना कारित किया गया। लेकिन अब समाज, युवा डरने वाला नहीं है। अब उन्होंने जो संदेश देने का काम किया, इसके उलट संदेश हम लोगों को यह मिला है कि मरने तक तुमको मारेंगे। आत्मसमर्पण करने के बाद यहाँ जान बचने वाली नहीं है, मरने तक तुमको मारेंगे। हम लोगों को मैसेज तो यह मिला है। तो हमको डरा रहे थे, लेकिन अब डरने की बारी तुम्हारी है। सुधर जाओ या डर जाओ। हम एक और चीज देखते हैं वहां पे कि इनके द्वारा ये जो है पिछले 5 सालों से लगातार किया जाता है। कोरोना के टाइम इस व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर भी एप्लीकेशन के माध्यम से दान करने का वो किया था कि मैं शरीर दे देता हूँ वैक्सीनेशन चेकिंग के लिए।
तो हम देखें तो नीतीश की सरकार थी पहले, नीतीश की सरकार में भी लगातार ये ऐसे आवाज उठा रहे थे, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक सरकार बदलते ही इतना तगड़ा एक्शन ले लिया गया। ये बड़ी ऊंची साजिश है, बड़ी लंबी साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये कार्य किया है। भरत तिवारी जैसे विचारवान युवा का हत्या करवाया है। इसके पीछे लगातार नीट परीक्षा जो लीकेज हो रहा है, पेपर लीक के बाद जो जन आक्रोश पैदा हुआ, जन आक्रोश पैदा होते ही उस जन आक्रोश को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक आक्रोश पैदा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो? निश्चित नरेंद्र मोदी सरकार ने आक्रोश पैदा किया कि इस आक्रोश को, उनकी गंदगी को आक्रोश साफ कर दें, लोगों का ध्यान नीट के चर्चा पे न हो, लोगों का ध्यान आक्रोश पे हो। उसके बाद कई पाप इन्होंने किया, कई ऐसे प्रयोग किए। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर में चोरी का मामला, चोरी कौन किया? चोरी भाजपा के लोग किए, चोरी संघ के लोग किए, चोरी विश्व हिंदू परिषद का किया। उस पर तो योगी जी ने बोला 15 दिन में आ जाएगा फैसला। देखिए, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। वही लुटेरा है और वही जांच करता है। तो अभी तो सुने कि चंपत बंसल को क्लीन चिट मिल गया। वो तो फ्रॉड किया है ना, राय लिखता है, वो तो फ्रॉड किया है। तो पहले तो फ्रॉड का मुकदमा होना चाहिए। मैं यहाँ जो लोग राय टाइटल लिखते हैं, भूमिहार जाति के लोग, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर मुकदमा करें। क्यों? सुनिए, तो ये राम मंदिर का जो लूट हुआ ना, तो ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का लूट हुआ। इस देश के करोड़ों राम मंदिर से जुड़े अरबों लोगों के भाव का लूट हुआ, श्रद्धा का लूट हुआ, विश्वास का लूट हुआ। इस लूट को छिपाने के लिए, इस पाप को दफन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने साजिश किया, विश्व हिंदू परिषद ने साजिश किया, संघ ने साजिश किया। ये सारे लोग मिल के साजिश किए और सम्राट चौधरी को साजिश का मोहरा बना करके, हीरो बना करके उनको पेश करते हैं और भरत तिवारी जैसे विचारवान की हत्या करवाते हैं। क्या अब युवा अगर आवाज उठाता है तो उसका इनकाउंटर ही कर दिया जाएगा? भाई, इस सरकार में अब क्या कहा जाए? अब तो प्रमाण आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं हम, अगर ध्यान दें तो अभी कुछ उनके राइटिंग्स वायरल हो रहे हैं फेसबुक या ट्विटर पे, भरत भूषण जी के। तो भरत जी के एक राइटिंग में उन्होंने 3 साल पहले ये निर्धारित कर दिया था कि अब मैं बंदूक उठाऊंगा तो मैं जब मरूंगा तो पूरे देश में क्रांति आएगी। बट उसी में उन्होंने ये भी लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी उनसे प्रेरित नजर आए थे, उनको उनकी तारीफ करते दिखे। प्रेरित तो मैं भी था, प्रेरित तो मैं था, प्रेरित तो इस देश का करोड़ों नौजवान था। लेकिन अब इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। अब बीजेपी बदलती नजर आ रही है? बदलती नहीं, इनका चाल चरित्र चेहरा जो था, जो इनका मूल भाव था, वो बाहर आ गया। अब तक नाटक था। अभी तक जो नाटक था, नाटक में हम लोग देखे, इनका इमोशनल भाव आया, हमारे आंख में आंसू आया, इनकी सरकार बन गई और हमारे आंख के आंसू को वो बेचना शुरू कर दिए, हमारे आंख के आंसू के साथ धोखा करना शुरू कर दिए। तो अब ये चाल चरित्र चेहरा इनका सामने आ गया है और इस देश में भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए युवाओं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। केवल क्रांति का रास्ता बचा है। ये भगत सिंह का रास्ता है, ये चंद्रशेखर आजाद का रास्ता है। भगत सिंह का रास्ता तो आजादी के पहले उन क्रूर अंग्रेजों से लड़ने के लिए था। आज तो हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आज आप क्या समझ रहे हैं? ये अंग्रेजों से बढ़ के काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों की संतति है, ये अंग्रेजों को विचार को लेकर चल रहे हैं, ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है। नहीं तो ऐसे वीर बालक का सम्मान होना चाहिए। दुनिया में अगर ऐसा दूसरे देश में कोई भरत तिवारी पैदा हो जाए तो उसका सम्मान होगा। आज भारत में इन क्रूर शासकों ने भरत तिवारी जैसे विचारवान योद्धा का हत्या करवा दिया। अगर आप लोग ये जो मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नहीं होती तो आप? अरे, मांग हम सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम जनता से कर रहे हैं, जनता जनार्दन से कर रहे हैं। एक प्रक्रिया है, उसमें हम उनको एक पत्र भेज दिए कि तुम्हारी भ्रष्ट सरकार है, तुम्हारा भ्रष्ट सिस्टम है। इस भ्रष्ट सिस्टम को और इस भ्रष्ट सरकार को अगर सुधार नहीं लिए तो इसी काशी में चिता भ्रष्ट सरकार की और भ्रष्ट सिस्टम का काशी में चिता जलेगा। तो ये कैसे देखते हैं लोकतंत्र में? क्या अब युवाओं को बंदूक उठाना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी जो ये घटना हुई है भोजपुर में, भरत तिवारी एक सनातनी योद्धा था। आप उसके फेसबुक आईडी को देख लीजिए, 2 साल 4 साल पीछे जाके, पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति था जो है, पर उसके दिमाग में कुछ एक इच्छा है कि समाज सेवा किया जाए, दबे कुचलों की बात को उठाया जाए, उनका सहयोग कहीं ना कहीं से किया जाए। कुछ वहाँ पे समस्या थी, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था, तो उसने उस पे मिशन पे काम शुरू किया। तो क्योंकि सिस्टम जो है शासन प्रशासन का, इनके पास तो जाएंगे तो भाई करना तो इन्हीं को है। ये दौड़ने लगा, करने लगा, इसकी सुनवाई नहीं हुई। बार बार इसके साथ बार्गेनिंग करने लगे
कि अभी करवा देते हैं, कभी करवा देते हैं। 10 फुट गड्ढा था, मिट्टी पटवाना था, क्योंकि सामने बारिश भी थी जो है, तो थोड़ा सा व्याकुल था, उग्र था ये कि भाई बारिश शुरू हो जाएगी तो एक जगह से ये बेघर हुए हैं, फिर आज इनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो उसलिए वो बार बार दौड़ रहा था, कर रहा था, लेकिन इनको कुछ करना नहीं था। इनको तो हमने ये देखा है कि कटान में जो है 2-2 हजार डंपर बोल्डर ऐसे फेंकवा देते हैं और दिखाते हैं 2000 फेंकवा देंगे जो है, और दिखाएंगे 5000 डंपर जो है। बाढ़ में कहाँ पता चल रहा कि कहाँ गया। तो वही था उसका, वो लगा था व्यक्ति। अब ये बार बार दौड़ रहे थे, कर रहे थे, अब सुने नहीं लोग, तो मजबूर होके उसने जो है आजीज होके, कोई भी रहेगा तो क्रांतिकारी फिर बनना पड़ेगा। प्राण त्यागना क्या कोई क्रांति लाएगा? बिल्कुल ला दिया है क्रांति। आप नहीं देख रहे हैं क्या? क्रांति ये ला दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए जो है, जो ज्वाला भड़की है, जो चिंगारी भड़की है, आप क्या समझ रहे हैं? इसको हल्के में ले रहे हैं? ये सरकार को जो है भस्म कर देगी। तो इसका प्रभाव आगामी चुनाव में पड़ेगा भाजपा? वो तो आप सामने देखेंगे जो है प्रभाव जो पड़ेगा ना। अभी आप देख रहे हैं जो चिंगारी भड़क रही है। और एक आपको बता दे कि वो कोई अपराधी नहीं था, न तो कोई मेंटल था, न तो विक्षिप्त था। जो है एक सनातनी योद्धा था, क्रांतिकारी था वो। उसकी एक सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है। और हत्यारों को यही देश के नौजवान, यही क्रांतिकारी, करोड़ों क्रांतिकारी नौजवान हमारे हैं, जो कि उनको फांसी तक पहुंचाने का और फांसी पर लटकवाने का काम करेंगे। और आप हमारी मुलाकात होगी, आप देखिएगा ऐसे भी करके जो है। एसएचओ को तो निलंबित कर दिया गया। निलंबित करना तो फिर उनका तो एक फार्मूला है, वो तो एक सूत्र है। अभी कोई कहीं पे घटना घट जाता है तो निलंबित कर देंगे, वो कर देंगे। है निलंबित करना इनका काम है, फिर कहाँ उसकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केसरिया भारत वालों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। केसरिया भारत नहीं, पूरे देश भर में युवाओं में खासकर बहुत नाराजगी है। एक युवा जिसने समाज के इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया, जिसने जब आवाज उठाने पर उसकी ना सुनी गई तो बंदूक तानी, उसको पागल घोषित कर दिया गया।